हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह एग्जाम गुरु चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग जुड़ जाइए, फटाफट आ जाइए भाई। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, तो सभी लोग आ जाइए। सभी लोग जुड़ जाएंगे, एक बार शेयर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए भाई। एक बार सभी लोग आ जाएंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे भाई। सभी लोग गुड इवनिंग, प्रेरणा वर्मा, रूपल, सभी लोग आ जाओ भाई और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे भाई। सभी लोग गुड इवनिंग, प्रेरणा। चलते हैं भाई। तो अभी हम लोग हिंदी की क्लास करेंगे, उससे पहले कुछ जीएस की क्वेश्चन एक टॉपिक लेकर पूछताछ कर देता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व की राजधानी, यानी जितने देश की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी की पूछताछ कुछ क्वेश्चन को करता हूं, बताता हूं। इसके बाद हम लोग हिंदी की टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी 10 बजे से क्लास, अभी कुछ टाइम कम है, ठीक है। तो चलते हैं भाई। आपको बताना है कि साइप्रस की राजधानी कहां है। फटाफट कमेंट करके बताएंगे, फटाफट बताएंगे भाई। कुछ जीएस से क्वेश्चन पढ़ाता हूं। साइप्रस एक देश है, इसकी राजधानी कहां है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे भाई। गुड इवनिंग भाई अंकुर सिंह, बताएंगे साइप्रस की राजधानी कहां। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएंगे फटाफट। जो पता नहीं होगा मैं लिख दूंगा साइप्रस की राजधानी। जल्दी बताएंगे कमेंट करके कहां है साइप्रस की राजधानी। कहां है भाई? नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, निकोशिया। साइप्रस की राजधानी है भाई निकोशिया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। साइप्रस की राजधानी जो है वो है आपका निकोशिया। चलिए, अब बात बताएंगे बरमूडा की राजधानी कहां है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। बरमूडा की राजधानी कहां है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। बरमूडा की राजधानी कहां है? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। नमस्ते भैया आकाश कुमार, जल्दी जल्दी बताएं। हैमिल्टन, रूपल बता रही है हैमिल्टन, एकदम सही है। बरमूडा की राजधानी है हैमिल्टन, एकदम बढ़िया से समझना। जो याद नहीं होगा वो मैं बताऊंगा पक्का। चलिए, अब बात बताना है आपको, किर्गिस्तान की राजधानी कहां है? जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। किर्गिस्तान की राजधानी कहां है? कमेंट करके बताइए। राजधानी क्लियर कर देता हूं, रोज एक टॉपिक जीके का भी क्लियर हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। अभी 10 बजे से क्लास होगी हिंदी की, उससे पहले मैं बता रहा हूं किर्गिस्तान की राजधानी। रजिस्टर लेके बैठ जाना, जो पता नहीं होगा उसे नोट जरूर करना। जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। नमस्ते भाई अनु सिंह, नमस्ते। किर्गिस्तान की राजधानी बताइए। नहीं पता है? नहीं पता है भाई, चलो मैं लिख देता हूं, बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी है भाई बिश्केक, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब मुझे बताना भाई ताइवान की राजधानी कहां है? ताइवान की राजधानी कहां है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। ताइवान की राजधानी कहां है? जल्दी कमेंट करिए। ताइवान की राजधानी याद है तो कमेंट करो, नहीं याद है तो मैं बताऊंगा। ताइवान की राजधानी कहां है? जल्दी जल्दी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। और ये पूरी क्लास यूपी पुलिस लेखपाल को देखते हुए कराई जा रही है, ठीक है ना। हिंदी हो, मैथ्स हो, जीके हो, तो जितने लोग यूपी पुलिस के पेपर देना, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर या लेखपाल के पेपर देना, सबके लिए ये ज्यादा फायदेमंद है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए बताएंगे ताइवान की राजधानी ताइपे, बहुत ही बढ़िया। अनु सिंह और प्रेरणा वर्मा, ताइपे है। ताइवान की राजधानी कहां है? ताइपे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब बताना है भाई मकाऊ की राजधानी कहां है? मकाऊ की राजधानी कहां है? मकाऊ की राजधानी कहां है? मैं कुछ इसमें का इजी वाला तो मैं लिख देता हूं, जो ज्यादा इजी होता है भाई वो मैं लिख देता हूं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा ठीक ठाक मैं पूछ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जो ठीक ठाक होगा वो मैं पूछ दूंगा। मकाऊ की राजधानी मकाऊ है। देखो इजी में, जैसे आपको बात हो गया भारत, थोड़ा सा लिख देता हूं जिसको नहीं याद होगा, नई दिल्ली, ठीक है ना। अभी राजधानी क्लियर कर देता हूं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। कहां है भाई? इस्लामाबाद, बिल्कुल ध्यान रखिए। फिलीपींस की राजधानी कहां है भाई? फिलीपींस की राजधानी, जिनको नहीं पता देख लो, मनीला। इराक की राजधानी बगदाद। ईरान की राजधानी है भाई तेहरान, ठीक है भाई, तेहरान। उत्तरी कोरिया
उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्यांग त्यांग। क्या भाई? प्यांग त्यांग, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। पहले मैं क्लियर करा देता हूं फटाफट स्पीड में। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, आगे चलेंगे। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। कहां है भाई? काबुल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आपको बता दूं मकाऊ की राजधानी मकाऊ। सारा राजधानी क्लियर करते हैं। ठीक है, उसके बाद किर्गिस्तान की राजधानी बताए थे, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। कहां है भाई? बिश्केक। ठीक है, तुर्की की राजधानी है अंकारा, तुर्की की राजधानी है अंकारा, अंकारा। इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। कहां है भाई? यरूशलेम, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ब्रुनेई की राजधानी है, ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी। कहां है भाई? बंदर सेरी। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। कहां भाई? वियना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कहां है भाई? कैनबरा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो या जयवर्धने, कोलंबो या जयवर्धने, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद बताए थे बरमुडा, बरमुडा की राजधानी है हैमिल्टन। कहां है भाई? हैमिल्टन। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है जो आपको पता होगा। ठीक है ना, ये सब बेसिक है जो आपको पता होगा। थोड़ा सा इससे हट के आते हैं, नोट कर लो भाई, जिसको नोट करना है नोट कर ले। थोड़ा सा हट के आएंगे, इससे हट के आओगे तब जाकर क्लियर होगा। ठीक है ना। अब हट के कैसे? तो जिसको नहीं आता वो नोट कर लेंगे और जिसको आता है वो बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, जैसे मैं पूछूंगा कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बताएंगे। अगर ये आपको याद हो तो कमेंट करके बताओ भाई, कोलंबिया की राजधानी कहां है? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, कोलंबिया की राजधानी। जल्दी जल्दी एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे वीडियो को। कोलंबिया की राजधानी बताएंगे कहां है, फटाफट। ये चीजें ऐसे चीज पेपर में ज्यादा, जैसे यूपी पुलिस में आया था वेनेजुएला की राजधानी। किसका राजधानी भाई? वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी। ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, वेनेजुएला का राजधानी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो बताएंगे कोलंबिया की राजधानी कहां है, कमेंट करके बताइए। कोलंबिया, हाँ वेनेजुएला का ठीक है, वेनेजुएला का कराकस, ये तो ठीक है, काराकश। लेकिन आप मुझे बताओ कोलंबिया का राजधानी कहां है? बोलो, पूरा राजधानी अभी क्लियर कर दूंगा, फटाफट बताए। एक टॉपिक डेली क्लियर चलेगा। कोलंबिया बताओ, वेनेजुएला तो ठीक है, सब लोगों ने कमेंट कर दिया, थोड़ा इसका तो बताओ भाई। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी क्या है भाई? बोगोटा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। मैं ऐसे पूछूंगा जो क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा अलग तरीका से। जैसे सूरीनाम की राजधानी बताओ, सूरीनाम, सूरीनाम की राजधानी बताओ फटाफट। सूरीनाम की राजधानी बताओ, कमेंट करके एक एक चीज को क्लियर करेंगे टॉपिक वाइज। बोलिए, सूरीनाम की राजधानी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई। सूरीनाम की राजधानी, सूरीनाम की राजधानी बताइए मेरे भाई, कमेंट करके बता दीजिए। सूरीनाम, सारा पेपर की राजधानी भी क्लियर कर देता हूं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का एक चैप्टर, हिंदी का एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सुपर टेट, लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल को देखते हुए जीतना है, और जीएस आपका सीबीटी 2 रेलवे में भी काम करेगा। बोलिए जल्दी जल्दी। सूरीनाम की राजधानी पता है किसी को? किसी को नहीं पता भाई? चलो मैं बताता हूं। सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, पारामारिबो। सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बताएंगे चिली, चिली की राजधानी बताएंगे। अगर आपको पता है तो बताओ। ठीक है ना, पूरी राजधानी क्लियर करा देता हूं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, एक बार शेयर सभी लोग कर दे भाई, और लाइक कर दे। शेयर कर दो और लाइक कर दो फटाफट। बताएंगे भाई चिली की राजधानी कहां है?
जल्दी कमेंट करके बताइए। चिली की राजधानी बताओ भाई। गुड इवनिंग भाई गौरव, गुड इवनिंग। चिली की राजधानी बताओ फटाफट। सांतियागो। कहां भाई? सही बता रही है रूपल, सांतियागो। चिली की राजधानी क्या है भाई? सांतियागो। एकदम सही है भाई, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया। चलिए ब्राजील की राजधानी बता दो भाई। किसी को आता है ब्राजील? आप अगर मेरे से पढ़े होगे ऑफलाइन क्लास में जरूर बताओगे भाई। जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताएंगे भाई। बोलिए कमेंट करके। कमेंट कोई कर नहीं रहा है भाई, जल्दी मैं सारा देख रहा हूं। जल्दी जल्दी एक्टिव होकर लाइक कर दो और कमेंट करो। ब्राजील की राजधानी, अभी राजधानी क्लियर कर देता हूं, फिर हिंदी के चैप्टर लेंगे भाई, घबराना नहीं है। 10 बजे से क्लास थी तो थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया डेली, और पहले भी थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे से तो चलेगा ही चलेगा, उससे पहले क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी बताओ भाई फटाफट। ब्राजील की राजधानी बताओ, बोलिए किसी को। ब्राजीला, ब्राजीला मेरे भाई। और ब्रासीलिया पहले चलता था, अब इसका नाम बदल गया है शाओ पाउलो। क्या भाई? शाओ पाउलो। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? साओ पाउलो। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट, बताना आर्मेनिया की राजधानी। एकदम क्लियर कर लेंगे भाई, कोई भी राजधानी है मेरे से पूछ देना, ठीक है ना, कमेंट करके। आर्मेनिया की राजधानी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके, कमेंट करके बताओ मेरे भाई। आर्मेनिया की राजधानी अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट करके। आर्मेनिया की राजधानी बताइए, बोलिए प्लीज। हिंदी का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जल्दी बताओ, पहले जीके थोड़ी सी पढ़ा दूं। आर्मेनिया की राजधानी बताओ मेरे भाई, बोलिए किसी को पता है? कमेंट अभी तक नहीं आया। आर्मेनिया की राजधानी क्या लिख रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। येरेवान। कहां राजधानी भाई? येरेवान, येरेवान। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बताऊंगा आपको, पोलैंड की राजधानी है वारसा। पोलैंड की राजधानी है वारसा। और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी जो है वो है ओस्लो, और पोलैंड की राजधानी कहां है? वारसा। और चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है, फिर पूछूंगा, भी रुक जाओ। और जापान का टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो। और जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। कहां भाई? अम्मान। और ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है भाई? मस्कट। अब फिर चलते कुछ पूछता हूं, अब फिर कुछ पूछूंगा, बताएंगे इसके बाद, ठीक है भाई। चलिए तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। चलिए अब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए कनाडा की राजधानी। कनाडा, कनाडा की राजधानी बताओ भाई फटाफट सभी लोग। राजधानी पहले क्लियर कर दूं भाई, बोलिए जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे भाई। कनाडा की राजधानी बताओ, एक एक कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा मेरे साथ सारा टॉपिक। रोज एक जीएस का भी टॉपिक लूंगा, रोज के रोज, रोज के रोज ये क्लास चलेगी भाई, 10 बजे से पहले भी। चलिए बताइए फटाफट, बोलिए भाई। हां कनाडा की राजधानी ओटावा, बहुत ही बढ़िया। कनाडा की राजधानी क्या है भाई? ओटावा। चलो बताओ अब सूडान की राजधानी बताओ। पूरा राजधानी, अभी देश की राजधानी अभी क्लियर कराऊंगा, और कहीं से किसी भी देश की राजधानी पूछनी हो कमेंट जरूर करना। सूडान की राजधानी बताओ भाई जल्दी जल्दी। सूडान की राजधानी बताओ, किसी को पता है तो, नहीं पता है तो मैं टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। खार्तूम। कौन सा भाई? खार्तूम, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, सिंपल राजधानी सभी लोगों को पता है। आप कहोगे सिंपल राजधानी कैसे है? तो जैसे मैं कहूं भारत नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद, फिलीपींस मनीला, इराक बगदाद, ईरान तेहरान, उत्तरी कोरिया त्यांगयांग, कतर दोहा, कुवैत कुवैत सिटी, कंबोडिया नाम पे, चीन बीजिंग, जापान टोक्यो, जॉर्डन अम्मान, तुर्की अंकारा, ताइवान ताइपे, थाईलैंड बैंकॉक, दक्षिणी कोरिया सियोल, ब्रुनई बंदरसेरी, ठीक है ना। तो ये सारा कॉन्सेप्ट याद है, लेकिन थोड़ा सा हट के आओ, जो पेपर में आता है उसके बारे में भी पढ़ ले। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को बताना है वो युगांडा। युगांडा की राजधानी बता दो भाई, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई।
जल्दी जल्दी बताओ भाई, एक्टिव होकर बताओ, फटाफट आपको बताना है, एक्टिव हो जाओ भाई। पेपर निकालना है तो एक्टिव हो जाओ, नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं। हाँ, युगांडा की राजधानी रूपल बता रही है कंपाला। क्या भाई? कंपाला, बहुत ही बढ़िया। युगांडा की राजधानी क्या है भाई? कंपाला, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है भाई। चलिए अब बात करेंगे नाइजीरिया की राजधानी। किसी को पता है तो बताओ भाई, नाइजीरिया की राजधानी, नाइजीरिया की राजधानी फटाफट बताइए भाई। नाइजीरिया, कॉन्सेप्ट बताइए फटाफट। नाइजीरिया की राजधानी, नाइजीरिया। चलिए किसी को नहीं पता है, मैं बता देता हूं, लागोस। अब राजधानी को कंप्लीट करा देता हूं, फिर हिंदी की क्लास चलेगी। घबराना मत, हिंदी की क्लास अभी स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा राजधानी क्लियर करा दूं। एक एक टॉपिक जीके का भी रोज क्लियर कराऊंगा, रोज एक एक टॉपिक। और आपको लगता है कि सर जीएस में ये टॉपिक कमजोर है, मैं वही पढ़ा दूंगा, बस आप मुझे एक बार जरूर बता देना कमेंट करके, ठीक है भाई? वही चीज का प्रैक्टिस करा दूंगा, आप बता देना। अब बताना भाई, अंगोला की राजधानी, अंगोला की राजधानी कहां है? जल्दी कमेंट करके बताओ। अगर आपके कमेंट नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। अंगोला की राजधानी किसी ने अभी तक कमेंट नहीं करा, बोलिए फटाफट अंगोला। चलो मैं बता देता हूं, लुआंडा। अंगोला की राजधानी क्या है भाई? लुआंडा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ओके, आइए मॉरिशस की राजधानी बताइए। मॉरिशस, अभी हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी, घबराना नहीं है। मॉरिशस की राजधानी बताएंगे, मॉरिशस की राजधानी बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। मॉरिशस की राजधानी एकदम कमेंट करते रहे, चलिए भाई। पोर्ट लुइस, बहुत बढ़िया, गौरव सूर्यवंशी ये कह रहे भाई पोर्ट लुइस, एकदम सही है। जीएस में आपको लगता हो कभी भी कि सर ये टॉपिक कमजोर, वो टॉपिक भी पढ़ा दूंगा, बस आप पढ़ते रहो, कमेंट कर देना, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। मोरक्को की राजधानी बताइए। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी कहां है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। मोरक्को की राजधानी जल्दी बताइए। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी बताइए। नहीं पता है, मैं बता देता हूं, जल्दी बताओ भाई। रबात, मोरक्को की राजधानी कहां है? रबात है। चलिए भाई, मोरक्को की राजधानी रबात। हां, अब बताना केनिया की राजधानी, केनिया की राजधानी कमेंट करके जल्दी बताओ भाई। केनिया की राजधानी बताओ, फटाफट बताएंगे भाई। केनिया की राजधानी जल्दी जल्दी बताओ, एक्टिव होकर। केनिया की राजधानी कहां है भाई? जल्दी बताइए। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी। चलिए सऊदी अरब की राजधानी बता दो। सऊदी अरब की राजधानी बताइए, फटाफट एक्टिव होकर बताइए भाई। सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी दुबई। सऊदी अरब की राजधानी दुबई है। कौन से पताल लोक में पढ़े हो, क्या आसमान लोक में? पहले ये बताओ। सऊदी अरब की राजधानी दुबई। बन गए मैनेजर, बोलो भाई सऊदी अरब की राजधानी कहां है? जल्दी जल्दी बोलो भाई फटाफट। ओ भाई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है मेरे भाई। यूएई जो होगा, यूनाइटेड अरब इमिरात, इसकी राजधानी अबू धाबी है। ध्यान से ध्यान रखना, जो यूनाइटेड अरब इमिरात होगा इसकी राजधानी क्या होगा? अबू धाबी, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। कहां है भाई? रियाद। इसका यूएई जो है इसकी राजधानी कहां है भाई? ध्यान रखना, अबू धाबी, ठीक है। अब बताना भाई, नेक्स्ट बताना है आपको यमन की राजधानी कहां है? यमन की राजधानी, यमन की राजधानी कहां है भाई? फटाफट बताएंगे भाई, जल्दी बताइए। शाना, बहुत ही अच्छा भाई। यमन की राजधानी शाना। तो देखो आपके पेपर का जितना इंपॉर्टेंट था वो सुन लो।
पेपर में जितना आया है उसका इंपॉर्टेंट सुन लो एक बार फटाफट, ठीक है ना। रज़ानी का पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जीएस में और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट जरूर करके बताना। अब पहले रज़ानी सुन लो, कौन कौन सा रज़ानी पेपर में आया भाई, ठीक है ना। तो सुन लो और वो याद होनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं पेपर का क्वेश्चन। आर्मेनिया मैंने बता दिया हूं, येरेवान, ऑस्ट्रिया, वियना, उसके बाद पुर्तगाल, लिस्बन, नॉर्वे, ओस्ले, पोलैंड, वार्सा, ये पेपर का आया हुआ है। स्पेन, मैड्रिड, रूस, मॉस्को, ठीक है ना। कोलंबिया, बोगोटा, पेरू, लीमा, एक ये छूट गया है भाई, पेरू की राजधानी लीमा, ठीक है ना। पेपर वाला सारा कंसेप्ट बता रहा हूं जो जो आया है। ब्राजील के साओ पाउलो और चिली की राजधानी सांतियागो, और एक और छूटा है भाई, जमैका, जमैका, उसेन बोल्ट, जमैका की राजधानी कहां है भाई, कोई कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। उसके बाद मैक्सिको की राजधानी भी आया है पेपर में, मैक्सिको, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की राजधानी कहां है भाई, मैक्सिको सिटी, एकदम याद रखेंगे, ठीक है ना। जिम्बाब्वे की राजधानी, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक कंसेप्ट मैंने बता दिया, जितना पेपर में आया हुआ है मैंने आपको बता दिया, एकदम याद रखेंगे। ठीक है ना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अब मुझे बताओ हिंदी पढ़ोगे, अब हिंदी पढ़ोगे ना भाई, कमेंट करके मुझे बताओ। बेहतरीन पढ़ाऊंगा, जो चीज कहोगे, जिस चीज का डिमांड होगी वही पढ़ा दूंगा, ठीक है ना भाई। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो संभव हो लिखने लायक। अब आइए, केमिस्ट्री पढ़ा दो सर, साइंस पूरा पढ़ा दो, पूरा दो कि पढ़ा दो। अच्छा, सीबीटी 2 का पेपर है इसीलिए। चलो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये साइंस में केमिस्ट्री कह रहे हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ा दूं या हिंदी। देखता हूं वोटिंग जिसकी ज्यादा हो रही है वही पढ़ाऊंगा, मैं तो गर्दा मचा दूंगा, आप कुछ भी कह दो। कमेंट करके बताओ भाई, साइंस पढ़ा दूं या हिंदी, कमेंट करके बताओगे वही पढ़ाऊंगा, कमेंट करके बता दो। केमिस्ट्री, 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 अरे दादा एक ही नाम से इतना कम है। हिंदी, चलो एक काम करता हूं, सुनो सुनो, एक काम करता हूं, पहले एक हिंदी की क्लास दे देता हूं, उसके बाद साइंस के केमिस्ट्री के क्लास दे दूंगा, और बेहतरीन क्लास पहले हिंदी का ले लो, और फिर बेहतरीन क्लास, क्योंकि हिंदी क्लास तो रोज चलेगी, उसके बाद साइंस की क्लास दे देता हूं, ठीक है भाई। ये बात ध्यान रखेंगे, पहले एक हिंदी की क्लास करा देता हूं, हां पहले हिंदी की क्लास करा देता हूं, ठीक है भाई। उसके बाद साइंस ले लेना, लेखपाल में भी साइंस आएगा, सीबीटी 2 में तो आएगा, और आपका उसमें यूपी पुलिस में भी साइंस की क्लास, मतलब उसमें साइंस आएगा। तो पहले एक हिंदी की क्लास करा देता हूं, बढ़िया से देख लो, और ये चैप्टर को मजाक में मत लेना, बढ़िया से मैं पढ़ा देता हूं, उसके बाद साइंस पढ़ा दूंगा, ठीक है। कोई मुझे दिक्कत नहीं है, आप जो कहोगे मैं उखाड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बस लगातार देखते रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। हमने समास को क्लियर कर लिया पूरा बढ़िया से, एकदम बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। पूरी सिलेबस को कराऊंगा अच्छा से, घबराना नहीं है, ठीक है ना। रोज रात 10 बजे जुड़ जाना है, और उससे पहले भी कभी कभी मैं आ जाऊंगा, ठीक है, टाइम मिलेगा तो। चलो अब बात करते हैं हिंदी क्लास के। तो हिंदी में एक चैप्टर है जो पेपर में 2 क्वेश्चन आ सकता है, कारक, बढ़िया से समझ लेना। अगर मेरे से नहीं पढ़े हो तो हल्के में मत लेना, नहीं तो कमेंट करके बताना कि सर हल्का है, मैं फिर पूछ दूंगा, ठीक है ना, इसलिए घबराना नहीं है। तो बढ़िया से समझना, कारक को मैं एक ही क्लास में पहले समझाऊंगा,
और फिर प्रैक्टिस करा दूंगा। आज के बाद कारक का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? बढ़िया से समझना प्लीज। जमैका की कैपिटल क्या बताया? जमैका की राजधानी है किंगस्टन। जमैका की राजधानी है किंगस्टन, ठीक है? सुनाई दे दिया होगा वहां तक, ठीक है। अब आ जाओ कारक के बारे में। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे कि कारक किसे कहते हैं, ठीक है ना? तो कारक की परिभाषा होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, बढ़िया से समझना मेरे भाई, रोज एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध क्रिया या अन्य शब्दों से होता है। वाक्य का संबंध, ठीक है ना? वाक्य का संबंध क्रिया या अन्य शब्दों से होता है। क्रिया या अन्य शब्दों से होता है, उसे कारक कहते हैं। बढ़िया समझना, ये मत कहना कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, यही तो कारक है 1.5 रुपया का। बिल्कुल नहीं है, सोच को बदलो, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, इजी कोई चीज नहीं होता। क्रिया या अन्य शब्दों से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले इस पॉइंट में हमें पढ़ना होता है, कंसेप्ट में सबसे पहले पढ़ना होगा कि एक पॉइंट आपके डिस्टर्ब करेगा, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और एक होगा अकर्मक क्रिया। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक होगा सकर्मक क्रिया और एक होगा अकर्मक क्रिया। पहले इस बीच में ये आता है, टॉपिक को बढ़िया से समझना, ठीक है भाई? अब होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या है। तो देखिए, जैसे किताब में लिखा रहता है, जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़े, सकर्मक अकर्मक में ही लिखा रहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको समझना है, ये इससे वाक्य में क्लियर करते हैं। सकर्मक क्रिया में आपको पकड़ना है कि अगर किसी वाक्य का प्रश्न में क्या लगाओ, क्या से किसी वाक्य का प्रश्न करो, अगर उत्तर निकल जाए तो सकर्मक होगा, और क्या का उत्तर नहीं निकले तो यह होगा अकर्मक। पहले तो यह क्लियर करो, आपका एक क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया। मेरी बात को फिर से समझेंगे सभी लोग। अगर किसी भी वाक्य को, हिंदी का वाक्य है, उसका प्रश्न करना है और क्या का प्रश्न लगाना है, अगर उत्तर निकल जाए तो सकर्मक और उत्तर ना निकले तो अकर्मक होगा। यह बात ध्यान रखेंगे। आपको कैसे? तो मैं एक और चीज बता देता हूं यहां पर फिक्स। जाना और रोना, जाना और रोना ये अकर्मक में ही होता है। पहले तो ये क्लियर कर लेना, ये भी एक अपवाद बात है। जाना और रोना क्या होता है? अकर्मक में होता है। अब कहोगे सकर्मक में बताओ, तो जैसे मैं बोलूं कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आप प्रश्न करो क्या पढ़ा रहे हो, तो हिंदी, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। मैं रोटी खा रहा हूं, क्या खा रहे हो? रोटी, तो ये भी होगा सकर्मक क्रिया। लेकिन राम बाजार जा रहा है, तो कहां जा रहा है, तो इसलिए होगा अकर्मक क्रिया। चिड़िया आसमान में उड़ रही है, तो कहां उड़ रही है? क्योंकि किसी भी जगह के लिए कहां शब्द का प्रयोग होता है, क्या शब्द का प्रयोग तो नहीं होता है, तो यह हो जाएगा अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, तो कौन रो रहा है, तो यह होगा अकर्मक क्रिया। पहले तो इस बात को एकदम कॉन्सेप्ट याद रखना। तो जहां पर क्या शब्द का जवाब आ जाए उसे बोलना है सकर्मक, और जहां पर क्या का जवाब ना आए उसे क्या बोलना? अकर्मक। पहले तो यह क्लियर कर लेना, क्योंकि जहां कारक में हम एक पॉइंट को पढ़ते हैं तो इस चीजों को हमें पढ़ना पड़ता है। ये चैप्टर तो है क्रिया का, लेकिन यहां पर कंसेप्ट पहले तो ये क्लियर होता है। जैसे मैं बोलूं राम आम खाता है, ठीक है भाई, तो इसमें पढ़ेंगे अभी कारक के बारे में। तो राम आम खाता है, तो इसमें प्रश्न निकलेगा कि क्या खाता है, तो आम। तो जब क्या खाता है, आम की जब बात हो जाएगी तो होगा सकर्मक, ठीक है ना भाई? ये बात ध्यान रखेंगे। तुम मुंबई जा रहे हो, तो इसमें होगा कहां जा रहे हो, मुंबई, तो ये क्या होगा? अकर्मक। पहले ये क्लियर हो गया। अब आते हैं कारक के बारे में, ठीक है? यहां कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध क्रिया या अन्य शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। परिभाषा हमारे पेपर में तो पूछता नहीं है, ठीक है ना? अब कारक के 8 भेद होते हैं, पहले ध्यान से समझना और एकदम क्लियर करना, ठीक है ना? हाँ, जो चीज हम लोग सोचते हैं कि कर्ता ने कर्म को, इससे काम चलने वाला नहीं है। दुनिया इससे बहुत हटके है और बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है ना? और पुराने जमाने में पढ़ाते थे, वो गए काम से। चलिए अब बात करेंगे यहां पर सबसे पहले कि कर्ता ने, ठीक है,
और कर्म को, कर्ता ने कर्म को, और उसके बाद पढ़ते करण, से द्वारा के अर्थ में, से द्वारा के अर्थ में, यह बात ध्यान रखेंगे, से द्वारा के अर्थ में। उसके बाद संप्रदान, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, ठीक है ना। आपादान, आपादान से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, से अलग होने के अर्थ में। उसके बाद होगा संबंध का के की, संबंध का के की। उसके बाद है अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में पढ़ते में पर, क्या पढ़ते हैं भाई, में पर। उसके बाद है संबोधन, संबोधन में जो हम लोग पढ़ते हैं हे अजी अरे अहो, हे अजी अरे अहो, इस टाइप से रहेगा। और यहां पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां पर सबसे पहले हम लोग का कंसेप्ट ये समझना है, बिल्कुल देखिए अब यहां से जरूरत क्या है। कर्ता ने कर्म को, करण से द्वारा के अर्थ में, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के किया, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अरे अहो। ठीक है भाई, ठीक है। आपसे मैं थोड़ा बहुत, तो आप हमारे वीडियो देखे होंगे, पहले पढ़े होंगे, तो मैं सेंटेंस बोलूंगा और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। ठीक है भाई, हाँ। पहले तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा बहुत समझा देता हूं एग्जाम्पल, उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा, आप जवाब देना। देखिए जैसे मैं बात करूं यहां पर कंसेप्ट कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर सांप को देखकर ये नहीं कहेंगे, सांप को देख लिया तो कहते आई लव यू सांप, ऐसे तो कहेंगे नहीं। वहां पर सांप को देखकर क्या होंगे भाई, दूर होंगे, यानी डरेंगे। तो दूर होने की और डरने की जहां बात होगी, तो यहां पर पूछेगा कारक के किस चिन्ह का बोध हो रहा है, यानी कारक के कौन से भेद का बोध हो रहा है। तो इसको यहां पर बोलेंगे अपादान कारक। क्या बोलेंगे भाई, अपादान कारक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कौन सा कारक भाई, अपादान कारक, बिल्कुल कंसेप्ट याद रखेंगे। चलिए जैसे मैं बोलूं कि पैसे संदूक में रखे हैं, पैसे संदूक में रखे हैं, ठीक है भाई, संदूक में रखे हैं। आइए अब मुझे बताएंगे आप लोग कि अंडरलाइन जो मैं दे रहा हूं संदूक में, बताइए कौन सा कारक का बोध होगा, कारक के कौन सा भेद का बोध होगा, कारक के कौन सा चिन्ह का बोध होगा, कमेंट करके बताएंगे भाई। हां यहां पर क्या होगा भाई, अधिकरण। क्या होगा भाई, अधिकरण, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यह होगा आपका कौन सा, अधिकरण कारक, यहां पर एकदम क्लियर रखना है। चलिए मैं एक बात करता हूं, समझना। जैसे मैं बोलूं कि वह दुकान पर बैठा है, दुकान पर बैठा है, वह दुकान पर बैठा है, अंडरलाइन है दुकान पर। अब बताओ कारक के कौन सा भेद का बोध हो रहा है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, कौन सा भेद का बोध हो रहा है, बोलिए फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। वह दुकान पर, बहुत ही बढ़िया, सारे लोग सही बता रहे भाई। अधिकरण, यहां पर क्या होगा भाई, अधिकरण का बोध हो रहा है, ठीक है ना, एकदम क्लियर। चलिए अब आइए थोड़ा सा मैं डीपली में चलता हूं, ये हो गया, थोड़ा सा अंदर की तरफ चलता हूं, आप लोग बताना। अब कहोगे डीपली में क्या है, जैसे क्वेश्चन है कि बस 10 बजकर, बताना थोड़ा सा, 10:20 पर आई, 20 मिनट पर आई। अब इसमें जो पूछा हुआ है, अंडरलाइन तो कहीं नहीं है, और पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा कारक का तात्पर्य हो रहा है, यानी कौन सा कारक का आशय हो रहा है।
आशय का मतलब होता है, आशय का मतलब होता है तात्पर्य, यानी उसका अर्थ, यानी उसकी भावनाओं को व्यक्त करना है। अंडरलाइन कहीं नहीं है, इसका सेंस निकालना है। कौन से कारक, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए फटाफट कमेंट करके बताएंगे भाई, कौन से कारक का बोध हो रहा है भाई। बस 10:20 पर आई, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, बोलिए तात्पर्य क्या है इसका, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर आपको आता है तो तब पता चलेगा कितना आता है। थोड़ा सा डीपली चल गए भाई, आप लोगों को बताना है, जल्दी कमेंट करके। चलिए, यहां पर किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता रहा भाई, तो चलो मैं बता दूं। देखो यहां पर बस जैसे हम कहें कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो आपको तो ये इजी है, पढ़ते पढ़ते कितना दिन हो गया है अपादान कर, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहां पर जहां पर कॉमन सेंस सीधे सीधे लग रहा है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर कभी भी अंडरलाइन नहीं लगाया जाता। जहां पर क्या होता है डायरेक्ट सेंस निकल रहा है, वहां पर अंडरलाइन नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर डायरेक्ट हम लोग आपादान कह देते हैं। कौन सा कहते हैं? आपादान। उसी तरीका से डायरेक्ट यहां पर कहेंगे हम लोग अधिकरण। क्या कहेंगे? अधिकरण। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे? अधिकरण। चलिए, अब यहां पर एक क्वेश्चन आया है कि मोहन के बाद, समझना है भाई, मोहन के बाद सोहन, मोहन के बाद सोहन प्रधानाचार्य बने, प्रधानाचार्य बने, एकदम कंसेप्ट के साथ बताना। और अंडरलाइन है के बाद। बताओ भाई, कारक के कौन सा प्रकार का बोध हो रहा है? जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी एक्टिव होकर बताने भाई, एकदम बढ़िया से हम लोग को पढ़ना है, बढ़िया से भी। देखिए यहां पर क्या होता है कि हम तो पढ़े हैं कि राधा ने रोटी खाई, कर्ता ने, राम ने रावण को बाण से मारा, कर्ता ने कर्म को करण से, मोहन साइकिल से कहीं जा रहा है तो साइकिल द्वारा करण। ये चीज पढ़ने से 1.5 रुपया का नहीं होगा, थोड़ा सा उससे हटके दुनिया में जीना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्या होता। हम जो सोच लेते हैं कि लूसेंट का बुक से पढ़ लो, हिंदी व्याकरण से, उससे काम नहीं चलता, ठीक है ना। पेपर अगर पास करना है तो इस तरीका से आपको पढ़ना पड़ेगा। देख लो, देख लो, यहां पर स्थिति खराब होने लगी है ना, थोड़ा सा डीपली पूछ दिया जाएगा तो काम खराब हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं कि सीख लो। देखो मोहन के बाद, अब तो यहां पर के बाद तो कहीं साइन नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, तो काम तो खराब हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले समझना है कि अब मैं समझा दूं सबके बारे में अर्थ, इसको पहले सुनना तब समझ में आएगा कि कहां है। सुनो, कर्ता का मतलब खाली तुमने जो सोच रहे हो भाई, उस ने से काम चलने वाला नहीं है, ये बात सुन लो। यानी कर्ता ने, इससे काम नहीं चलेगा। कर्ता का मतलब हो गया कि कोई भी वाक्य डायरेक्ट रूप से बोल दिया जाए और उसमें कोई साइन नहीं रहे, कोई चिन्ह भी ना रहे, और आपको लगता है कि उसमें कर्ता का बोध हो रहा है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट का बोध हो रहा है जो शुरू में है, और उसी के द्वारा सारा काम किया जा रहा है, तो यह होगा कर्ता कारक। अब कहोगे इसका मतलब कैसे? तो राम आम खाता है और कहीं भी अंडरलाइन नहीं रहेगा तब भी होगा कर्ता। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कहीं भी अंडरलाइन नहीं रहेगा तब भी होगा कर्ता, क्योंकि राम आम खा रहा है। और अगर आम पर अंडरलाइन रहेगा तब होगा कर्म। जैसे मैं कहूं कि मेरी मां का पैर टूट गया और कहीं भी अंडरलाइन ना रहे, तो आपको बोलना, क्योंकि मेरी मां की बात है, यानी सब्जेक्ट की बात है, तो वहां पर पहली प्राथमिकता जो दोगे वो दोगे कर्ता का। बढ़िया समझना, ऐसा क्लास किसी भी ट्यूब पर ना मिले, सर्च कर लेना पहले चैनल को, ठीक है ना, बढ़िया से। अच्छा लगे तो देखना, ना अच्छा लगे कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहां 2 लोग हो तब भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें क्या करना है, पढ़ाना ही है, ये बात सोच लेना पहले। तो यहां पर सबसे पहले समझना है, बढ़िया से एकदम बेहतरीन ढंग से बता रहा हूं कि अगर किसी भी वाक्य में डायरेक्ट लगे कि सब्जेक्ट सारा काम को कर रहा है, तो हमेशा क्या होगा, कर्ता कारक। जैसे मैंने कहा मेरी मां का पेट टूट गया, तो यहां पर मेरी मां पर अंडरलाइन रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी उससे क्या बोलेंगे, कर्ता कारक। इस बातों को समझ लेना बढ़िया से। अब बात करेंगे यहां पर कि कर्ता तो क्लियर हो गया। अब ये नहीं कि राधा ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाया, खाली ने नहीं पकड़ना है।
अब यहां पर कर्म के बारे में बात करेंगे। तो कर्म का मतलब हो गया कि जैसे मैं बोलूं दादी बच्चों को बुला रही है, अब कहीं भी अंडरलाइन नहीं रहे तब भी बोलोगे कर्ता। दादी बच्चों को बुला रही है और कहीं भी अंडरलाइन ना रहे तब भी बोलेंगे कर्ता, और दादी पर अंडरलाइन रहे तब बोलेंगे तब भी कर्ता, लेकिन बच्चों पर अंडरलाइन रहे तब बोलेंगे कर्म। क्या बोलेंगे भाई? कर्म। इस बात को आप समझिएगा। अब यहां पर करण का मतलब होता है कि आप सोचोगे वह साइकिल से मुंबई जा रहा है, ठीक है ना, चाकू से फल काटा गया, खाली ये से सार ढूंढोगे तो नहीं होगा, इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा भी होगा। जहां भी होगा किसी कार्य को करने की जहां बोध होगा, जहां पर किसी चीज के द्वारा कोई कार्य होगा, ठीक है ना, यानी कोई से भी नहीं होगा, खाली द्वारा भी हो सकता है, से भी हो सकता है, तब भी क्या होगा? करण कारक होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। जहां पर किसी चीज के मदद से कोई कार्य करी जाए तो वहां पर क्या होगा? करण होगा। मेरी मां का पैर टूट गया, इसमें संबंध कारक नहीं हो सकता। संबंध कारक तब होगा जब पैर पर अंडरलाइन रहेगा। किस पर रहेगा? पैर पर अंडरलाइन रहेगा तब होगा संबंध। ठीक है, पैर पर अंडरलाइन रहेगा तब होगा संबंध। आ जाओ, अब बात करेंगे संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है जहां दान करने की बात हो गई वहां पर होगा संप्रदान। जहां पर दान करने की बात होती है वहां पर क्या होगा भाई? संप्रदान। अब कहोगे दान का मतलब, जैसे गरीब को कंबल बांटो, गरीब को मिठाई दो, बच्चों को मिठाई दो, ठीक है ना, भिखारी को भिख दो, ठीक है ना, मैं अपनी मां के लिए साड़ी लाया हूं, मैं अपनी बहन के लिए कपड़ा लाया हूं। जहां पर दान करने की बात होगी वो होगा संप्रदान। लेकिन इसके अलावा भी संप्रदान हो सकता है, खाली नहीं सोचना है, रट लेना है कि हां जी जहां दान करने की बात होगी वहां संप्रदान। इसके अलावा भी हो सकता है। आपको कैसे? तो देखो, इसके अलावा अभी इसको मैं पेंडिंग में रखा हूं, ये मसला मैं भूल गया हूं, ठीक है। जैसे वह बाजार करने गई, वह बाजार करने गई। अब वह बाजार करने गई की बात करते हो तो यहां पर क्या होगा? देखो, बाजार करने गई, अंडरलाइन है बाजार करने पर, तब भी देख लो। आप तो ढूंढोगे संप्रदान को के लिए, ना इसमें को है ना है, इसमें के लिए है, तब भी क्या होगा? संप्रदान। अब इसका मतलब क्या? इसका सेंस निकलेगा कि करने के लिए, यानी को के लिए। इसका जो सेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा? को के लिए। तो यहां पर क्या होगा भाई? यानी बाजार करने गई, यानी फिर भी क्या होगा? संप्रदान होगा। पहले तो इस चीजों को क्लियर करेंगे। अब जब आपादान की बात होगी तो यहां कॉमन सेंस लगाना है, खाली पहले जमाने वाला नहीं पढ़ना है कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है भाई। जहां भी अलग करने की बात होगी तो वहां पर आपादान होगा। आपादान का मेन सेंस यह समझना है कि जैसे मेरा घर आपके घर से 7 किलोमीटर दूर है, तो जहां पर दोनों घर के अलग अलग होने की बोध होगा तो वो क्या होगा? आपादान। दोनों के अलग होने की बोध होगा तब भी क्या होगा? आपादान। इस चीजों को आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है भाई। और पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं वो तो बात ठीक है। और यहां पर जैसे मैंने बताया था कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं, तब भी क्या होगा? आपादान होगा। संबंध में केवल क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि साइन रहेगा। जैसे यह मेरा भाई है, वह मेरा घर है, यह मेरी बहन है, इस तरीका से क्या होगा? संबंध का हो सकता है। अधिकरण का मतलब होता है मैं पर। अब अधिकरण में चिन्ह की खाली बोध नहीं होती, आपको समझना है। अधिकरण में आपको यह समझना है कि जहां पर अधिकार की बोध होती है, अधिकार, अधिकरण मतलब अधिकार। पहले तो चिन्ह वाला बताता हूं, पहले चिन्ह वाला सुनो। अधिकरण में यहां पर दिक्कत होती है, इसको क्लियर करना है। चिन्ह वाला का मतलब जैसे पैसे संदूक में रखे हैं तो अधिकरण में पेपर, ठीक है ना। बंदर पेड़ पर बैठा है तब भी अधिकरण होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि मोहन के बाद सोहन प्रधानाचार्य बना, तो यहां के बाद नहीं समझना है, समझना यह है कि अब मोहन के बाद सोहन को यह अधिकार मिल गया क्योंकि वो किस पद पर बन गया? यानी प्रधानाचार्य पर। तो इसलिए किसमें होगा? अधिकरण पर होगा। किसमें होगा भाई? अधिकरण पर होगा। इस बातों को बढ़िया से समझना। जहां अधिकार की बात होगी वहां पर अधिकरण होगा। जैसे मोहन इस क्लास का सबसे तेज लड़का है, अब मोहन इस क्लास का सबसे तेज लड़का है तो यहां भी अधिकार का बोध हो गया। और यहां पर जब अधिकार का बोध हो गया तो यह भी किसमें होगा? अधिकरण में होगा। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे।
संबोधन तो पेपर में नहीं आएगा, बहुत ईजी है। ठीक है भाई, जैसे कहो हे भगवान मेरी इच्छा पूर्ण करो, जो भी है। ठीक है, आइए अब कुछ प्रैक्टिस में बता देता हूं, सबसे पहले क्लियर रखनी है। अब प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन है, सुन लेना बढ़िया से। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद आपको साइंस की डिमांड है तो उसमें केमिस्ट्री की डिमांड है, तो मैं केमिस्ट्री को पूरा कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा निपटा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक बार इस चीजों को देखो। क्लियर, चलो, क्योंकि एक एक चैप्टर रोज लेंगे और क्लियर करेंगे, रिवाइज कराएंगे। लेखपाल के लिए ग्राम समाज भी पढ़ाना है, ठीक है, उसके बाद आपका जीके भी पढ़ाना है, जीके जीएस करंट अफेयर सब चलेगी। ठीक है, बस देखते रहो, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो। आइए, अब पहला क्वेश्चन है, पूजा को नौकरी नहीं करनी है। पहला जो पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है, समझना, एकदम सामने पेपर का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब यहां पर कहीं भी अंडरलाइन नहीं है, आप लोग कमेंट करके बता दो अगर आपको आता है तो, कि कौन सा कारक होगा पूजा को नौकरी नहीं करनी है, बताइए। कहीं कोई साइन नहीं है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा कारक होगा पूजा को नौकरी नहीं करनी है, बोलिए, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके जल्दी बताएंगे, फटाफट बताइए कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है, कौन सा कारक होगा। कर्ता, बहुत ही बढ़िया, कर्ता कारक एकदम सही बता रहे भाई, प्रेरणा वर्मा, रूपल और गौरव। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसमें कर्ता के बारे में बताया गया, इसलिए कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब यहां पर पूछा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, करे इसका तात्पर्य है, यानी तात्पर्य मतलब कारक के कौन सा प्रकार का, कौन सा चिन्ह का बोध हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट एक्टिव हो जाओ भाई। अभी साइंस की क्लास धुआंधार चलाएंगे डेली, एकदम बढ़िया से 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है, डेली क्लास चलेगी। ठीक है भाई, फटाफट बताइए भाई, अभी खाना भी नहीं खाना है, बस पढ़ना है, बोलिए फटाफट एक्टिव होकर, आपको बताना है जल्दी जल्दी कंसेप्ट के साथ, बोलिए मैंने जो बोला है उसके आंसर क्या होगा, जल्दी कंसेप्ट करके बताइए। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है भाई, हिमालय से गंगा निकलती मतलब अलग होती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसका मतलब होगा आपका कौन सा, आपादान। कौन सा होगा भाई, आपादान होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एकदम एक एक चीजों को क्लियर रखेंगे, यहां पर होगा आपादान। चलिए, अब क्वेश्चन है कि भाई साहब चरपाई पर बैठे हैं, क्वेश्चन है भाई साहब चरपाई पर बैठे हैं और अंडरलाइन है चरपाई पर, अंडरलाइन क्या है भाई, चरपाई पर। अब बताएंगे यहां पर कौन सा कारक का बोध होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, कौन सा कारक का बोध होगा भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अधिकरण, एकदम बहुत ही अच्छा कंसेप्ट में बता रहे भाई, अधिकरण कारक का बोध होगा, एकदम बहुत ही बढ़िया, अधिकरण कारक एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन है बच्चों ने आम नहीं खाया, बच्चों ने आम नहीं खाया, बच्चों ने आम नहीं खाया, और अंडरलाइन है भाई, अंडरलाइन है आम पर, अंडरलाइन किस पर है भाई, आम पर। बताएंगे कौन सा कारक का बोध होगा, जल्दी जल्दी कंसेप्ट करके बताइए। आम पर अंडरलाइन है, बच्चों ने आम नहीं खाया, आम पर अंडरलाइन है, जल्दी बताइए, एक एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, बोलिए आम पर अंडरलाइन है, बोलिए कौन सा कारक का बोध है भाई, बोलिए आंसर जल्दी, लेट नहीं करना भाई। हां, कर्म कर्म कर्म, हां बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, कर्म कारक एकदम सही बता रहे, जितने लोग बता रहे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए मुझे बताइए, गीता को तेज बुखार है, गीता को तेज बुखार है, बताएंगे फटाफट, गीता को तेज बुखार है, बोलिए। इस पर जो अंडरलाइन है वो है गीता को, कौन सा कारक का बोध हो रहा है, कौन सा कारक का बोध हो रहा है, फटाफट बताइए भाई, कौन सा कारक का बोध हो रहा है, गीता को तेज बुखार है, कौन सा कारक का बोध हो रहा है, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग,
कमेंट करके बताइए सभी लोग, कौन सा कारक का बोध हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई। गर्दा मचाना, उखाड़ना है तो एकदम एक्टिव होकर बताओ भाई। हां, कर्म नहीं होगा भाई गौरव, ये होगा कर्ता। मैंने बताया था किसी भी काम को करने वाला जो होता है वो क्या होता है, कर्ता, कर्ता धर्ता, यही होगा। क्या होगा भाई, कर्ता होगा। एकदम सही बता रहे भाई जो लोग बता रहे भाई। चलिए आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट पॉइंट है, बताएंगे भाई। मैं राम को पत्र लिखूंगा, राम को पत्र लिखूंगा, लिखूंगा भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। मैं राम को पत्र लिखूंगा, अंडरलाइन है राम को, अंडरलाइन क्या भाई, राम को। बोलिए इसमें कौन सा कारक है, बोलिए, कर्म कारक। बहुत ही सुपर भाई बच्चे, बहुत ही अच्छे। इसका क्या होगा भाई, कर्म कारक। क्या होगा आंसर भाई, कर्म कारक। एकदम सही है, बहुत ही अच्छा, सही से बता रहे हो भाई। चलिए अब मुझे बताना है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है भाई। ठीक है, आपको बताना है, अंडरलाइन है कलम से पर, कौन सा कारक है भाई, कौन सा कारक है, जल्दी बताओ। जहां पर किसी चीज को हथियार या यंत्र के रूप में यूज करोगे तो वहां पर कौन सा होगा, करण कारक। क्या होगा भाई, करण कारक। चलिए बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है भाई, कर्ता ने कर्म को करण से। चलो एक बता दो, मैं दिमाग चेक कर लूंगा एकदम। क्वेश्चन है कि पीयूष राम को पीट रहा है, पीयूष राम को पीट रहा है, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें कारक, किस कारक का तात्पर्य हो रहा है भाई, कौन सा कारक का, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। पीयूष राम को पीट रहा है, जल्दी कमेंट करके बता दो मेरे भाई, जल्दी कमेंट करके बता दो, फटाफट बताओ, मजा आ जाएगा भाई। पीयूष राम को पीट रहा है, एकदम बढ़िया से बताओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी एक्टिव होकर, एक्टिव हो जाओ, आंसर बताओ, एक्टिव हो जाओ भाई, आंसर बताओ। जहां पर, यहां पर बोलो, हां करता, करता, बहुत ही अच्छा बच्चा भाई, जिसके पास दिमाग एकदम खुल गया, थैंक यू इसके लिए, क्योंकि इतना मेहनत करने का फायदा हो गया। पीयूष राम को पिट रहा है, यानी मेन करने वाला कौन है, करता है, यानी पीयूष, यानी कौन सा होगा भाई, कर्ता कारक। कौन सा होगा, कर्ता कारक। आइए अब क्वेश्चन है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। अब आपको बताना भाई, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, बताना है भाई कौन सा कारक है। यहां अंडरलाइन तो कहीं नहीं है, बस इसमें कॉमन सेंस लगाना है, अपनी सेंस लगाकर पूछता है कि इसका तात्पर्य है। बताएंगे जल्दी, फटाफट बताइए, बोलिए बोलिए फटाफट, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बताएंगे भाई, कौन सा होगा। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, यानी जयपुर छोड़कर दिल्ली, इसका मतलब होगा आपादान। क्या होगा भाई, आपादान। बहुत ही बढ़िया। चलो तो हम लोग बता दिए, और कारक के कितने भेद होते हैं भाई, 8। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। तो ये हम लोग का, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका सारा पॉइंट को शायद मैंने क्लियर करवा दिया, और आपके एक पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आइए भाई, अब हम लोग पढ़ लेंगे भाई क्या चीज, साइंस में केमिस्ट्री बता रहे थे 2-3 लोग, तो केमिस्ट्री सुन लो भाई, जितना पेपर से रिलेटेड होगा कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक बता दो, ठीक है ना। बढ़िया से समझ लो और बढ़िया से आप क्लियर कर लो। केमिस्ट्री साइंस सारे पेपर में आएगा भाई, लेखपाल में भी सिलेबस में है, ईबी पुलिस में भी सिलेबस में है, एसएससी सीजीएल में भी सिलेबस में है, सीएचएसएल में भी सिलेबस, साइंस सब जगह आता है। तो उसमें कह रहे थे केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, तो समझो केमिस्ट्री, ठीक है भाई, रसायन शास्त्र बढ़िया से समझो, ठीक है ना। जितना पेपर में आपके क्वेश्चन आता है मैं क्लियर कर दूंगा, जितना पेपर में क्वेश्चन आता है मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में, आप समझेंगे कि केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं, लेबोजियर, कहीं कहीं लेवासिये लिखा रहता है,
लेकिन लेवोजियर नाम में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा अरस्तु अरिस्टोटल लिखा रहता है, इसमें कोई झंझट नहीं है, लेवोजियर। अब कहता है सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व, बढ़िया समझना, हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस जो हमारे पेपर में आता है। सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है भाई, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, ठीक है ना भाई, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, क्लियर। अब इसको बोलते हैं गैस के रूप में, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, गैस के रूप में, ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जो हीलियम जो गैस है, क्या नाम है भाई, हीलियम, ये गुब्बारों में भरी जाती है, कहां कहां, गुब्बारों में और टायरों में भरी जाती है, गुब्बारों में और टायरों में भरी जाती है। ऐसे टायरों में नाइट्रोजन भी भरी जाती है, टायरों में क्या भरी जाती है भाई, नाइट्रोजन, एकदम क्लियर करा दूंगा, बस ध्यान रखना। जो भी जीएस में कमजोर टॉपिक लगे मुझे बता देना, मैं एक एक चीजों को पढ़ा दूंगा, बढ़िया से आप देखते रहना, क्लास अच्छा लगे तो क्लास का फायदा उठाना, ठीक है भाई। नाइट्रोजन, अब क्वेश्चन आता है यहां से, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आता है यहां से गैस के रूप में क्वेश्चन, क्या बनेगा भाई, गैस के रूप में क्वेश्चन। तो सारा गैस का क्वेश्चन मैं बताता हूं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे क्लोरीन, क्या बात करेंगे भाई, क्लोरीन। अब क्लोरीन के एक तो जल को शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जल को शुद्धिकरण में। फिर क्लोरीन के बारे में बात करेंगे तो क्लोरीन गैस फूलों की रंग को उड़ा देती है, फूलों की रंग को उड़ा देती है। अगर आपको लिखना हो तो फटाफट लिखना, लाइव क्लास इसमें रुकूंगा नहीं, बाद में लिख लेना वीडियो पीछे करके। फूलों की रंग को उड़ा देती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक तो ये क्लियर हो गया। अब आइए, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहां से क्लियर करेंगे। चलिए अब यहां से क्वेश्चन आएगा आर्गन, आर्गन गैस के बारे में। एक तो विद्युत बल्ब में, कहां, विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे यहां से, तो विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। अब आएंगे यहां से कि दूसरा पॉइंट, कि विद्युत बल्ब के अंदर जो दो पॉइंट होता है, एक तो होता है टंगस्टन, टंगस्टन, इसका गलनांक उच्च होता है, इसलिए होता है गलनांक के लिए टंगस्टन। और तीसरी पॉइंट इसमें पढ़ते हैं हम, जो नाइक्रोम का तार, क्या होता है भाई, नाइक्रोम का तार, बढ़िया से समझेंगे, नाइक्रोम का तार, यह बात आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बात करते हैं मीथेन। अब मीथेन, मीथेन की बात करेंगे CH4, तो मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, मार्स गैस भी कहते हैं मीथेन को। गोबर गैस का मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, गोबर गैस का मुख्य घटक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मुख्य घटक ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका मीथेन। सड़े गले पदार्थ, सड़े गले पदार्थ, ध्यान रखना, ऐसे सड़े गले पदार्थ जो कि जिसका महक ज्यादा गंदा ना हो, प्रदूषित ना हो, वो चीजों में भी क्या होता है, मीथेन होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे सिगरेट लाइटर, सिगरेट लाइटर में भी मीथेन का प्रयोग होता है, कहा भाई, सिगरेट लाइटर में भी मीथेन का प्रयोग होता है। आइए उसके बाद बात करेंगे कि एलपीजी सिलेंडर है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी है, इसमें समझेंगे, इसमें जो होता है ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन का मिश्रण भरी जाती है, और जो इसमें से महक आती है, जिसको गंध कह सकते हैं, गंध कह सकते हैं, वो होता है मार्केप्टेन। क्या होता है भाई, मार्केप्टेन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर हो गया। उसमें क्या होता है, मार्केप्टेन, साथ के साथ नोट कर लेना, एकदम क्लियर करना है, ठीक है ना। अब यहां से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट पॉइंट को, जैसे एक होता है भविष्य की धातु, भविष्य की धातु, फ्यूचर मेटल, ठीक है ना, ये होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है ना। और भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन, ठीक है भाई, ईंधन, तो ये होता है आपका हाइड्रोजन, ये क्या होता है भाई, हाइड्रोजन, एकदम कंसेप्ट के साथ क्लियर कर लेना, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए, इतना नोट कर लेना, ठीक है ना, या वीडियो पीछे करके नोट कर लेना,
मैं आपको सारा चीजें लिख देता हूं, बढ़िया से समझ लो। जितना जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा आपका नहीं छूटेगा पेपर में, एक एक चीज को क्लियर कर लो। आइए, अब क्या होता है कि जैसे सिगरेट से जो धुएं से जो गैस निकलता है वो CO2 होता है। क्या होता है भाई? CO2। और जहरीली जहां धुआं होती है, जहरीली धुआं, ध्यान रखेंगे, वहां पर आपको मिलेगा CO, जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहां तक आपको याद रखेंगे, ठीक है ना। धरती की बात करेंगे तो धरती पर सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है। क्या होता है भाई? ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। और सूरज में बात करेंगे, सन में सबसे अधिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है भाई? हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और बात करेंगे वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ओके। जो ओजोन गैस है, क्या है? ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। और ओजोन परत, ओजोन लेयर है, ठीक है भाई, वायुमंडल के परत में, ठीक है। और इसको डाबसन से मापते। क्या मापते भाई? डाबसन। और ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सूरज में सबसे अधिक हाइड्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन, धरती पर ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको 20 तक आपका एलिमेंट का नाम लाइन से याद होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, या उसका सिंबल पूछ देता है, संकेत, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट हो गया तो बताओ, यहां तक नोट कर लिए तो आप जल्दी कमेंट करके बता दो, फटाफट बताएंगे भाई, फटाफट यहां तक आप बता दीजिए, एकदम जल्दी कमेंट करके बताओ कि भाई यहां तक आपका क्लियर हो गया तो बताओ। जल्दी जल्दी नोट कर लिए तो आप कमेंट करके बताएंगे, यहां तक आपका क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ूंगा, तो यहां से आपका एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं पीएच मान। क्या बोलते हैं भाई? पीएच मान, ठीक है ना। और पीएच मान से पहले 2-3 चीज आपको मैं बता देता हूं, समझ लेंगे। एक तो क्वेश्चन आता है कि आंसू गैस, क्या होता है भाई? आंसू गैस या टीयर गैस, ठीक है भाई, आंसू गैस या टीयर गैस या रुलाने वाली गैस, इसका नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन। क्लोरो एसीटोफिनोन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लोरो एसीटोफिनोन। दूसरी चीज है हंसाने वाली गैस, यानी लाफिंग गैस, ठीक है ना, लाफिंग गैस, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं भाई? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं आपका इसको, किसको? यानी CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। उसके बाद बात करते हैं मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो है एक तरह का जहरीली गैस है, जो युद्ध के मैदानों में पहले यूज होता था, युद्ध के मैदान में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहां से आपका क्लियर हो गया, एक एक बात को क्लियर कर लेनी है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते भाई। अब इसके बाद बात करेंगे यहां से कुछ पॉइंट, नेक्स्ट क्या आता है? हमने बात किया पीएच मान के बारे में। पीएच मान के बारे में बता दे, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। और इसको बात करो 1909 में इसे सोरेनसन ने आविष्कार किया था। किसने? साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब पीएच मान में क्या क्या, अगर पीएच मान 0 से लेकर, यानी 1 से लेकर कह सकते हैं 14 तक होता है, और 7 से नीचे होगा तो इसे बोलेंगे एसिड, और 7 से ऊपर होगा तो इसे बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस, यानी अम्ल, और ये बोलेंगे क्षार।
और साथ क्या क्या होता है, एक तो NaCl का होता है, एक वाटर का होता है भाई, ठीक है, मिट्टी का, सोयल का कह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या चीज, उदासीन, न्यूट्रल बोलते हैं। NaCl, वाटर और सोयल, इसका क्या होता है, साथ होता है। बाकी आपको बता दो दूध का पीएच मान जो होता है 6.4 से 6.6 होता है। जैसे बात करेंगे समुद्री जल का पीएच मान, सी वाटर का पीएच मान, ठीक है, ये होता है 8.4 होता है। ब्लड का, रक्त का पीएच मान जो होगा वो 7.4 होता है। पित्त का पीएच मान जो होता है 7.7 होता है, ठीक है। अब बात करेंगे नींबू का पीएच मान जो होता है वो होता है 2.2 से 2.4, और सिरका का जो होता है, सिरका का 2.4 से आगे के लिए होता है। ये सिरका का पीएच मान होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए अब बात करेंगे खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का पीएच मान होता है भाई, इसका भी होता है कितना, 8.4। कितना होता है भाई, 8.4। पूरा याद होनी चाहिए आपको एक एक चीज का बढ़िया से, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद यूरिन। यूरिन का पीएच मान जो होता है वो होता है आपका 6। कितना होता है भाई, 6। ये भी पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये कंसेप्ट एक होता है मानोलार का पीएच मान। मानोलार का पीएच मान, सलाइबा जिसको कहते हैं, मानोलार का पीएच मान जो होता है वो 5.5 से कितना होता है भाई, 6.5 होता है। तो यहां तक मैंने आपको बहुत चीज सिखाया, एक दिन में ये पढ़ाना संभव नहीं है। तो इतना चीज तक बताओ, आपका क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। बोलिए भाई, यहां तक क्लियर हो गया तो बता दो, फटाफट यहां तक बताइए कि आपका क्लियर हो गया कि नहीं। जल्दी जल्दी यहां तक कमेंट करके बताइए कि एकदम यहां तक क्लियर हो गया। कोई डाउट हो, जहां तक पढ़ाऊं इसमें कहीं भी आपको कुछ मिस्टेक लग रहा हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके बताइए, नोट कर लीजिए और बताएंगे। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए जल्दी फटाफट। आपको कहीं कोई पॉइंट में दिक्कत लग रहा हो तो बताएंगे। सभी लोग क्लियर है भाई, अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, कुछ और पॉइंट समझेंगे। जो पटाखा होता है उसको आतिशबाजी कहते हैं, फायर क्रैकर, आतिशबाजी। इसमें से बताना है, हमने पढ़ा रखा पीछे, लाल रंग निकलने का कारण क्या है। जल्दी कमेंट करके बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछताछ करता हूं, आप लोग बताएंगे भाई लाल रंग का क्या कारण है। जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, जल्दी। लाल रंग अगर पढ़े हो तो बताना, नहीं पढ़े हो तो कमेंट कर देना कि सर जी पढ़ा दो, मैं सारा पढ़ा दूंगा। लेकिन जो लोग पढ़े हैं वो तो फटाफट बताएंगे, मुझे भरोसा है कि आप बता दोगे। आप पढ़े हो मेरे से और जरूर बताओगे। बताओ भाई, लाल रंग बोलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे भाई। स्ट्रांसियम, क्या भाई, स्ट्रांसियम, लाल रंग का स्ट्रांसियम है। और हरे रंग की बात होगी, हरा रंग, तो ये बेरियम के कारण। किसके कारण भाई, बेरियम के कारण, ठीक है। उसके बाद नीला रंग की बात करेंगे, पेपर में आ जाता है, तो तांबा। किसकी बात भाई, तांबा। एकदम याद रखेंगे, एक एक कंसेप्ट को, एक एक कंसेप्ट को रखेंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु की बात करेंगे तो सबसे हल्की धातु जो होता है वो होता है लिथियम। क्या होता है भाई, लिथियम होता है। और सबसे भारी धातु की बात करेंगे, सबसे भारी धातु की बात करेंगे तो ये होगा ओस्मियम, ओस्मियम होगा, बिल्कुल ध्यान रखिए। और सबसे भारी गैसीय तत्व की बात करेंगे, गैसीय तत्व की बात करेंगे तो ये होगा आपका रेडॉन। क्या नाम है भाई, रेडॉन, ठीक है। और आपको बता दूं, अक्रिय गैस बोलते हैं या दुर्लभ गैस बोलते हैं या नोबेल गैस बोलते हैं, कौन कौन होता है तो इसका नाम है भाई हीलियम, नियॉन, आर्गन। देखो हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
जेनॉन और रेडॉन। ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये सबको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस, नोबेल गैस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए, अब गैस पर याद पड़ा कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। माना जाता है भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है ना। भोपाल गैस त्रासदी आप जो जानते हो, 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी। क्या भाई? 3 दिसंबर 1984। इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? MIC। इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं भाई? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, एकदम याद रखेंगे इस कंसेप्ट को। आइए अब कुछ पॉइंट में पूछता हूं जो हम लोग पढ़े। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, 3 दिसंबर 1984। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा लगे वीडियो शेयर जरूर करना, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो। एकदम बढ़िया से पढ़ो, रोज 10 बजे आ जाओ। बिल्कुल 10 बजे से पहले ही लाइव आ जाऊंगा, लेकिन 10 बजे से तो पक्का ही मिलूंगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहां पर देखेंगे कुछ पॉइंट है जो आपको समझना है, बताना है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण? पेपर में आता है टमाटर के रंग लाल किसके कारण? आप एक बार बता दीजिए, टमाटर के रंग लाल किसके कारण होता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। टमाटर के रंग लाल, एकदम बढ़िया से पढ़ लो भाई, मौका मिल रहा है, इसका फायदा उठाओ। ठीक है ना, 3 सब्जेक्ट पढ़ाएं, इसमें 3 टीचर होते हैं, लेकिन हम एक ही में 5 हैं, 3 के तो हटा दो। टमाटर के रंग लाल बता दो, कमेंट करके बताएंगे भाई। लाइकोपिन, बहुत ही बढ़िया, जो बच्चे पढ़े हैं बता रहे भाई। लाइकोपिन के कारण, किसके कारण भाई? लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है भाई? लाल होता है। बहुत ही बढ़िया। अब बात होते हैं आंवले में कसैलापन। आंवले में कसैलापन, आंवले में कसैलापन, बताइए भाई ये किसके कारण? जल्दी बता दो कमेंट करके, जिनको पता है आप कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, टैनिन, बहुत ही अच्छे, याद है एकदम, बहुत ही बढ़िया। आंवले में कसैलापन किसके कारण? टैनिन के कारण। जिनको नहीं याद है वो नोट कर लेना। ठीक है ना, चलिए। प्याज का लाल होना, प्याज का लाल होना, बताओ किसके कारण भाई? प्याज का लाल होना, जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई। प्याज का लाल होना, बोलिए। अभी तक कमेंट किसी के नहीं आया। कैरोटीन नहीं होगा भाई, कैरोटीन गाजर के लिए होगा। देखो, कैरोटीन जो बात होती है, कैरोटीन ये मेरे भाई गाजर के लिए होता है। किसके लिए होता है? गाजर। और तंबाकू के लिए होता है निकोटीन। तंबाकू के लिए क्या होता है? निकोटीन। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तंबाकू के लिए क्या होता है? निकोटीन। ठीक है ना। और कॉफी में होता है टैनिस, कैफीन तथा थियोफाइलिन, ये ध्यान रखेंगे। और प्याज का रंग लाल होने की जो बात होगी वो होगा एंथोसाइन। क्या होगा भाई? एंथोसाइन, बिल्कुल याद रखेंगे। एकदम एक एक चीज को क्लियर कर ले। देख लो भाई, सारा कंसेप्ट, एक एक चीज सीरियस में हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब बात करेंगे लहसुन की गंध। लहसुन की गंध बताएंगे भाई। लहसुन की गंध किसके कारण? बोलिए जल्दी, फटाफट कमेंट करके बताएंगे भाई। लहसुन की गंध, बोलिए फटाफट। चलिए मैं बताता हूं, एलाइसिन। क्या बोलते हैं? एलाइसिन, या इसको हम लोग सल्फर भी कहते हैं। सल्फर के कारण, सल्फर बोलते हैं या एलाइसिन बोलते हैं। ठीक है ना। हल्दी में पीला रंग, हल्दी में पीला रंग, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ो भाई। हल्दी में पीला रंग, बोलिए जल्दी फटाफट। हल्दी में पीला रंग, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। हल्दी में, हाँ, कुरकुमिन, बहुत ही बढ़िया। कुरकुमिन, कुरकुमिन के कारण। ठीक है भाई, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब बताएंगे मिर्च का लाल रंग। मिर्च का सारा क्लियर करा दूंगा। मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग, बोलिए फटाफट कमेंट करें। नहीं याद होगा मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं पीछे पढ़ा रखा हूं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। अगर नहीं पढ़ाया रहता तो बिल्कुल
नहीं पूछता। चलिए फटाफट बताएंगे भाई, बोलिए जल्दी फटाफट, अरे जल्दी जल्दी बोलो, बोलो जल्दी फटाफट। मिर्च का लाल रंग, देखिए इसका आंसर होता है कैप्सेंथिन। कैप्सेंथिन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कैप्सेंथिन के कारण मिर्च का रंग क्या होता है भाई, लाल होता है, लाल होता है, ठीक है ना, क्लियर। और प्याज का गंध, प्याज का गंध, प्याज का गंध बताओ भाई, इसको एलाइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एलाइल भी बोलते हैं प्याज का गंध के लिए, क्या बोलते हैं भाई, एलाइल भी बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं बैगन का नीला रंग। बैगन का नीला रंग, बैगन का नीला रंग किसके कारण, बता दो जल्दी कमेंट करके बताएं। बैगन का नीला रंग, बोलिए फटाफट बताइए, बैगन का नीला रंग कमेंट करके बता दो मेरे भाई। अगर आपको दिख रहा हो तो जल्दी जल्दी बताएंगे, किसी को पता है तो बताइए, मैं पढ़ा रखा हूं। बैगन का नीला रंग नहीं पता है, चलो मैं कमेंट में लिखता हूं, बीटानिन। बीटानिन के कारण बैगन का रंग क्या होता है भाई, नीला होता है, एकदम सही है। चलो एकदम क्लियर हो गया। अब आइए भाई, खीरे में करवाहट, खीरे में करवाहट बता दो, मान जाऊंगा कि हां आपने याद कर रखा है। खीरे में करवाहट पूछा हुआ है भाई, रेलवे का क्वेश्चन है भाई, बोलेंगे भाई खीरे में करवाहट, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए कुकर बीटेशिन। कुकर बीटेशिन, कुकर बीटेशिन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्या चीज भाई, कुकर बीटेशिन। चलिए तो इतना कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन होगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि एक दिन में सारा मुझे नहीं लग रहा है कि संभव है, मैं तो पढ़ाते रह जाऊंगा, ठीक है। बहुत चीज पढ़ाया, जीएस भी पढ़ लिया हम लोग, हिंदी भी पढ़ लिए, ठीक है ना, और साइंस के क्वेश्चन भी पढ़ लिए। तो इसको वीडियो को अच्छा से देखना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर करना, ठीक है ना। 10 बजे से क्लास जरूर चलेगा, ठीक है, और बढ़िया से क्लास का फायदा उठाओ। और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत बहुत सारी भर्ती आ रही है, 31 मई तक आया है, पेपर में दिया था कि प्रस्ताव पारित होने के बाद डेट निकलेगी, और आपका उसके लेखपाल का भी डेट तो निकला चुका है, आपको पता ही है। तो आप तैयारी करो अच्छा से। अगर गाजियाबाद में आप रहते हो आसपास तो आप ऑफलाइन क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हो भाई, ठीक है। नंबर है 93 18 47 25 86 पर, और दूर हो तो आप ऑनलाइन पढ़ो और क्लास का फायदा उठाओ, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।